A very good morning, students. The radii of curvature of the faces of a double convex lens are 20 centimeter and 30 centimeter. Its power is this. What is the refractive index of the glass of the lens? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. ये मैंने डायग्राम बना दिया है, बाकी लेबलिंग हम साथ में कर लेते हैं. ये मेरा लेंस का फर्स्ट पार्ट है, तो इसको मैं R1 नाम दे देती हूँ, और इस वाले लेंस को, ये वाला मेरा फर्स्ट वाला साइड है और ये मेरा सेकंड वाला साइड है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ R2. अब आप देखेंगे कि R2 जो है इसका फेस इस साइड पे आ रहा है ना. ये देखिए, ये ऐसे खुल रहा है ना, ऐसे करके खुल रहा है. देखिए ऐसे आ रहा है, ये R2 ऐसे बन रहा है, तो इसका रेडियस इस साइड बनेगा, यानी अगेंस्ट द. क्यों? क्योंकि मेरी डायरेक्शन ऑफ लाइट इस साइड पे होती है. दिस इज माई लाइट डायरेक्शन. तो R2 जो होगा वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट है. देखिए R2 का मुंह यहाँ पे है, तो इसका मतलब R2 कैसा होगा? निगेटिव. यानी R2 की वैल्यू हम क्वेश्चन में से देख के लिख ले, 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. तो R2 की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब ये वाला पार्ट देखिए, ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये R1 है. अब R1 का फेस देखिए ऐसे खुल रहा है, ऐसे करके खुल रहा है, तो R1 इस साइड है, यानी इसका एरो मेरी लाइट की डायरेक्शन के सेम है, तो R1 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव. तो R1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं. R1 की वैल्यू कितनी लिख दे? मैं 20 सेंटीमीटर लिख दूं, तो +20 सेंटीमीटर हो जाएगी. सो फार सो गुड. अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि पावर दिया हुआ है हमें, तो पावर जो होता है ना, पावर होता है 1/, फोकल लेंथ. इसकी थोड़ी यूनिट का ध्यान रखना है. अब फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ शुड बी इन टर्म्स ऑफ मीटर. तब पावर कैसी होती है? डायोप्टर में होती है, तो 1/, मीटर होगा. मतलब यूनिट की मैं बात कर रही हूँ, तो 1/, यूनिट कितनी हुई? 1/, मीटर है ना. मैं यूनिट की बात कर रही हूँ, तो यूनिट 1/, मीटर, और दैट इज इक्वल्स टू मीटर इनवर्स. तो मीटर इनवर्स को ही हम डायोप्टर बोलते हैं, मतलब मीटर इनवर्स. और क्योंकि ट्रिब्यूट है साइंटिस्ट को, तो हम यहाँ पे डायोप्टर, मीटर इनवर्स को ही आप डायोप्टर बोलते हैं. करेक्ट बात है यूनिट की टर्म्स में. तो अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर इनवर्स का मतलब मीटर का उल्टा. तो इन सबको रेसिप्रोकल कर दूं, दोनों साइड को, मतलब ये 1/, मीटर कर दूं, इसको मैं 1/100 और सेंटीमीटर कर दूं, मतलब इसको रिवर्स किया तो इसको भी रिवर्स किया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है. लेकिन देखिए, ये 1/, मीटर को क्या मैं मीटर इनवर्स लिख सकती हूँ? करेक्ट बात है. दैट इज इक्वल्स टू 1/100, और सेंटीमीटर को मैं सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकती हूँ. मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर में समझाती हूँ. ठीक है. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया. ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला फटाफट लगा के, और क्या पूछा उन्होंने? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हमसे पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, जिसको मैं ईटा से डिनोट कर रही हूँ. ठीक है, ईटा से डिनोट कर रही हूँ. तो फटाफट फॉर्मूला लगा देते हैं. पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, विच इज इक्वल्स टू n-1, यानी ईटा -1. ईटा इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/r1 -1/r2 हो जाएगा. अब या तो मैं 1/f की टर्म से बात करूँ या पावर की टर्म में बात करूँ, तो पावर दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है उसी की टर्म में लिख लेते हैं. मतलब पावर की जगह, ये सब इक्वल ही है ना, तो मैं पावर की जगह क्या लिखूं? पावर देखिए डायोप्टर में है, और R जो है वो सेंटीमीटर्स में है, तो या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, या फिर हमारे पास जो डायोप्टर है, मतलब मैं देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके बता रही हूँ आपको. ओके, ये अपना कन्वर्शन पार्ट चल रहा है. पावर कितना दिया हुआ उन्होंने? 25/6 डायोप्टर. 25/6 डायोप्टर. क्या मैं डायोप्टर की जगह मीटर इनवर्स कर दूं? डायोप्टर की जगह क्या मैं मीटर इनवर्स कर दूं? ओके, डायोप्टर, ये डायोप्टर इज इक्वल टू मीटर इनवर्स, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीटर इनवर्स. करेक्ट बात है. आपको जो मेथड इजी लगे आप कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में, जो भी आपको इजी लगे. तो अब देखिए, 1 मीटर इनवर्स किसके बराबर होता है? 1/100 सेंटीमीटर इनवर्स. तो मैं इसको क्या लिख दूं? 25/6 मीटर इनवर्स की जगह मैं ये पुट कर रही हूँ, ये मीटर इनवर्स की जगह, इनटू 1/100 सेंटीमीटर इनवर्स. करेक्ट. देखिए, मैंने पावर को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया. तो अब मेरा पावर कितना हो गया? 25/600 सेंटीमीटर इनवर्स, और 25/600 अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख, सेंटीमीटर को नीचे क्या फर्क पड़ता है? ओके, ये सेंटीमीटर नीचे आ गया. ओके, तो पावर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स कन्वर्ट हो गया. मतलब हमारी अब सब चीज सेंटीमीटर में चलेगी. R भी सेंटीमीटर में का कोई दिक्कत नहीं. तो अब हम इस फॉर्मूले में जो हमने फॉर्मूला लिखा है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं एंड वी विल सॉल्व इट. तो पावर हमारे पास कितना आया? हमारे पास आया पावर 25/600 इज इक्वल्स टू ईटा -1
क्योंकि ईटा इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपॉन 1 अपॉन R1। गौर से देखिए R1 कितना है 20 सेंटीमीटर एंड विच इज पॉजिटिव, माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 30 क्योंकि R2 हमारा कैसा है देखिए नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ईटा -1 डिवाइडेड बाय 1/20 प्लस 1 अपॉन 30 विच इज इक्वल्स टू ईटा -1। इसको अगर हम करें सॉल्व तो देखिए ये इसका एलसीएम कितना आएगा 20 और 30 का 6 आएगा, मतलब 600 आएगा। तो ऊपर नीचे देखिए यहाँ पे मैं 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे मैं 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो आंसर वुड बी 3/6, 3 2 6 60 प्लस 2 अपॉन 60, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे आंसर कितना है 25। अच्छा यहाँ पे 0 लगाना भूल गई क्योंकि देखिए पावर कितना आया था मेरा 25/600 आया था, तो 25/600 है। ओके, अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ईटा -1 5/60, ओके है ना, हमने ये काम कर लिया। अब ये 25 और ये आ गया आपका 600। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहा है आपको कैंसिल आउट इजीली हो सकता है, तो हम क्या करते हैं 60 1 60 10, ठीक है। और काटना इस पेन से अच्छा लगता है मुझे, तो ये और ये गया और ये आंसर आएगा 10 और 5 1 5 5 5 25। सो अब ये भी काट सकते हैं हम लोग, देखिए 5 और 10 भी आपस में कट ही सकते हैं, 5 1 5 5 2 10। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आया वो आया 1/2 इज इक्वल्स टू ईटा -1, करेक्ट। अब ईटा की वैल्यू निकालनी है विच इम्प्लाइज ईटा इज इक्वल्स टू 1 इस साइड चला जाएगा, तो 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3/2। ये आ गया अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज सपोर्ट कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।